क्या आपने पारिवारिक चोरी देखे हैं? राजनीतिक में नेताओं के मुंह से सुने होंगे कि विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष के लोग राजनीतिक में केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। भारत में परिवारवाद की राजनीति को होता है, लेकिन क्या आपने परिवारवाद की चोरी देखे हैं? एनडीटीवी की इस खबर पर ध्यान दीजिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जीजा, साला, ससुर और दामाद की नामें निकलकर सामने आया है। अनुकल्प मिश्रा तो लवकुश मिश्रा के जीजा हैं, जबकि रामाशंकर मिश्रा लवकुश मिश्रा के पिता हैं और अनुकल्प मिश्रा के ससुर हैं। इस तरह राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जीजा, साला, ससुर और दामाद की कनेक्शन जुड़ते हुए दिखाई दे रहा, जबकि अनुकल्प मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के भी रिश्तेदार बताए जाते हैं। अनिल मिश्रा ओबा हैं। जब 23 जून को एसआईटी अपनी रिपोर्ट पेश किए थे, तब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि एफआईआर दर्ज होता है तो उसमें अनिल मिश्रा का भी नाम दर्ज किया जाएगा, लेकिन एफआईआर दर्ज होता है तो अनिल मिश्रा के नाम कहीं भी दिखाई नहीं देता है। टिन्नू यादव राम जन्मभूमि परिसर के अंदर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने भतीजा मनीष यादव की भी नियुक्ति करवा दिए थे। टिन्नू यादव के भतीजा मनीष यादव भी चढ़ावे की गिनती से जुड़े हुए थे। एफआईआर दर्ज किया गया है, उसमें टिन्नू यादव के भतीजा मनीष यादव के भी नाम हैं जो एफआईआर में दर्ज है और मनीष यादव की गिरफ्तारी हो गया है। लेकिन इस तरीके से परिवारवाद की जो कहानी निकलकर सामने आ रही है, इसे तो ये कहा जा सकता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, लेकिन परिवारवाद की चोरी ये दिखाई देता है। क्या बीजेपी सरकार जनता के बीच जाकर ये मुद्दा उठाएंगे कि राम मंदिर में परिवारवाद की चोरी हुआ है? जैसे कि बीजेपी पार्टी वोट लेने के लिए जनता के बीच जाकर ये तो कहते हैं कि विपक्ष राजनीतिक में अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कामें कर रहे हैं और विपक्ष परिवारवाद की राजनीति करते हैं। राम मंदिर में चोरी हुआ है, लेकिन राम मंदिर में भी परिवारवाद की चोरी दिखाई देता है। अगर ये मुद्दा जनता के बीच उठाएंगे तब तो जनता और टोकरी से वोटें देंगे बीजेपी पार्टी को। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में असली चोरी किया गया था महाकुंभ मेले के दौरान। साल 2025 की शुरुआत में महाकुंभ की मेला लगा था। उसी मेला में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे थे। राम मंदिर चढ़ावा और दान पत्रों में भारी उछाल आया था। इससे पहले भी राम मंदिर में छोटी मोटी चोरी किया जाता था, लेकिन कुंभ मेले के दौरान करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या के राम मंदिर गए। राम मंदिर की चढ़ावा और दान पत्रों में भारी उछाल आया। इसी को देखते हुए जीजा, साला यानी कि अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा दोनों ही महाकुंभ मेले के दौरान ही राम मंदिर से बहुत बड़ी चोरी किए थे। उस टाइम पर हम और आप भगदड़ में कितने लोग मारे गए थे उसकी गिनती कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताए थे कि भगदड़ में 37 लोग मारे गए हैं, लेकिन जब बीबीसी अपनी पड़ताल किए थे तो कुंभ भगदड़ में 82 लोगों की जाने गया था। हम और आप उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि भगदड़ में कितने लोगों की जाने गया है, लेकिन राम मंदिर में असली चोरी महाकुंभ मेले के दौरान ही हुआ था। अविनाश शुक्ला के भी गिरफ्तारी किया गया है। 8 लोगों को ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, उसमें एक अविनाश शुक्ला के भी नाम शामिल है। पुलिस अविनाश शुक्ला से 2 घंटों तक पूछताछ किए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि चोरी की गई नकदों को पकड़ने से बचाने के लिए मंदिर परिसर के अंदर ही बने एक शौचालय में छिपाया जाता था। सुरक्षा कर्मियों की नज़रों से बचाने के लिए धीरे धीरे छोटी किस्तों में शौचालय से चोरी की गई पैसों को बाहर निकाला जाता था। पुलिस जांच में अब तक 79 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है, जबकि 1121 अमेरिकी डॉलर और सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किया गया है। अविनाश शुक्ला के यहाँ से 20 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है, जबकि 2 सोने की चेन और 1 सोने की अंगूठी और 1 चांदी की वस्तु बरामद किया गया है। इसके अलावा करुणेश पांडे के यहाँ से
18 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। अनुकल्प मिश्रा के यहाँ से 16 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। लवकुश मिश्रा के यहाँ से 14 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है, जबकि रामाशंकर मिश्रा के यहाँ से 7 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। टिन्नू यादव के भतीजा मनीष यादव के यहाँ से 2 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। मंदिर में चोरी होने के बाद 79 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। इसमें सोने चांदी के आभूषण भी शामिल है। AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी कहें कि राम मंदिर ट्रस्ट की सदस्यों में से अगर किसी एक मुसलमान को मेंबर बना दिया जाता और राम मंदिर में चोरी की खबरें निकलकर सामने आता, तब उस मुसलमान मेंबर को अब तक इनकाउंटर कर दिया जाता, उसके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता। AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी राम मंदिर में चोरी होने के बाद सरकार पर तंज कसे हैं। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद, शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलाने की भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। लवकुश मिश्रा अपनी पत्नी के नाम से जमीन खरीदे थे और वो अपनी नए घर बना रहे थे, लेकिन अब उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की भी संभावना जताई जा रही है। सवाल ये भी आ जाता है कि क्या बुलडोजर चलाना उचित दिखाई देता है? कोई व्यक्ति कितनों ही बड़ा अपराध क्यों न किए हों, कोई चोरी ही क्यों न किए हों, लेकिन उनके घरों पर बुलडोजर चलाना यह कहीं से भी उचित दिखाई नहीं देता है। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से अपने घर बना लिए हैं तो उनके घरों को सरकार अपने कब्जे में लेकर कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए। मैं जानता हूं कि लवकुश मिश्रा राम मंदिर में चोरी हुआ है, उनकी भी नाम उस चोरी के मामले में शामिल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर कोई व्यक्ति राम मंदिर में पैसों की चोरी करनी है तो उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए। ये कहीं से भी उचित दिखाई नहीं देता है। बुलडोजर जैसी संस्था भारत के संविधान में वैसी संस्था की कोई भी जगह नहीं है। अदालत भी बुलडोजर को लेकर कई बार है जो सख्त टिप्पणी किए थे कि बुलडोजर चलाना कहीं से भी उचित दिखाई नहीं देता है, लेकिन अब की सरकार अपने अपने तरीके से बुलडोजर पर अपने हाथ फिट कर लिए हैं और बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया काफी जोर शोर से हो रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इन दिनों सार्वजनिक रूप से कम दिखाई दे रहे हैं। अखबार में सूत्र के हवाले से बताई जा रही है कि चंपत राय एकांत में रहकर विशेष जांच दल SIT की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सूत्र के हवाले से बताई जा रही है कि SIT की अंतिम रिपोर्ट आएगा, उसी पर चंपत राय हैं जो अपनी बातें विस्तार से करेंगे। चंपत राय दिका सूत्र के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि उनकी सहयोगी दल टिन्नू यादव को लेकर कहें कि हमें उम्मीद नहीं था कि हमारी सहयोगी टिन्नू यादव राम मंदिर के अंदर चोरी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ SIT की भी समय सीमा बढ़ा दिए हैं। अब SIT राम मंदिर की चोरी को लेकर अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई को सौंपेंगे और उसी का इंतजार कर रहे हैं चंपत राय। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर सवाल उठाए हैं कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 891 दिनों के बाद आज तक देश के गृह मंत्री अमित शाह राम मंदिर का दौरा क्यों नहीं किए हैं। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जून 2024 को हुआ था। तब से लेके आज तक 2.5 साल हो गए हैं।
अगर एक तरह से देखें प्रिसाइजली 891 दिन 891 डेज इन 2.5 साल में, यानी कि श्री राम मंदिर बनने के बाद से देश के नंबर 2 गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राम मंदिर में एक बार भी श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेकने के लिए नहीं गए हैं। इन 2.5 साल में अमित शाह जी एक बार भी राम मंदिर नहीं गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से लेकर अरविंद केजरीवाल राम मंदिर में चोरी हुआ है उसके मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये भी सवाल उठाए हैं कि राम मंदिर में चोरी हुआ है, इसकी जानकारी पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी को था, लेकिन अब चोरी के मामला आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी लीपापोती के काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी पर यह आरोप लगाए हैं। सवाल ये भी आ जाता है कि आम आदमी पार्टी राम मंदिर में चोरी हुआ है उसके मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन इस पर राजनीतिक नहीं करना चाहिए। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कहे थे कि अरविंद केजरीवाल राम मंदिर के दौरा किए थे तब FIR दर्ज किया गया है। क्या इस तरीके से बातें करना चाहिए? एक बीजेपी पार्टी है कि राम के नाम पर वोट बटोरें, लेकिन राम के घरों में चोरी हो गया, जो उसे चोरों को पकड़ने में सही समय पर ही जो कोई कदम नहीं उठाए,